ये नहायत अफसोसनाक है। अब मैं ये कहना चाहूँगा पूरी एमएससी के तमाम मेंबर, चाहे वो अहदेदार हों, नहीं हों या मेंबर हों, कि किसी तरह से लिल्लाह इस इदारे को बचा ली। क्योंकि अगर ज़िला प्रशासन के मामले में चला गया तो ऐसा नहीं कि एमएससी पूरी तरह से निकल जाए। और अभी वक्फ कानून का ख़तरा मंडराया हुआ है। ये बड़ा नर्म चारा मिलेगा और अच्छा मौका मिलेगा कि आपकी पूरी एमएससी चले जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एमएससी में ख़वातीन मेंबर नहीं बने, ये तो हमको बिल्कुल आठवां अजूबा लगता है। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। हमारे खास एपिसोड जनता की अदालत में एमईसी में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा एमएससी के चुनाव की संभावित तिथि 8 दिसंबर और 15 दिसंबर बताई गई थी, लेकिन इसमें से 8 दिसंबर गुजर चुका है, लेकिन अब तक चुनाव की फाइनल तिथि घोषित नहीं हुई। इसी बीच एमएससी में घमासान जारी है। आज हमारे साथ जनता की अदालत में बातचीत करने के लिए भागलपुर शहर के समाजसेवी, उर्दू राब्ता कमेटी से जुड़े और उर्दू एक्शन कमेटी से जुड़े, साथ ही साथ उर्दू अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां मौजूद है। सर, हालांकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से रिटायर हो चुके हैं। सर, आपसे बात करेंगे। आपका काफ़ी योगदान रहा है उर्दू को लेकर के और अल्पसंख्यक इदारों में। तो जो कमेटी, जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी है, उसमें कई तरह के विवाद चल रहे हैं। अब तक इसका कोई निदान नहीं हो पा रहा। पूरे प्रकरण पर आप क्या कहिएगा? अभी जो एमएससी के जो हालात हैं उस पर कुछ कहने से पहले मैं ये कहूँगा कि मैं हिंदुस्तान में, बिहार में जहाँ कभी गया, भागलपुर की 2 चीज़ों की हमने हर जगह चर्चा की। एक तो ये कि दंगा फसाद के बाद भागलपुर के हिंदू मुसलमानों ने शांति समिति के ज़रिया बिल्कुल अमन चैन का माहौल किया। और ईद हो या दशहरा हो या दोनों पर्व सटा हुआ हो, तो आपने देखा, आप तो पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, कि किस तरह से हिंदू मुसलमानों ने बिल्कुल एकजुटता के साथ काम किया। दूसरी मिसाल मैंने हमेशा दिया लोगों को, ललकारा भी, कि हमारे यहाँ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी एमएससी के नाम पर एक ऐसा अदारा है जो रहमत आलम किंडरगार्टन में बच्चों की तालीम से लेकर वो फले जाइए ग्रेजुएशन तक, डिग्री तक, मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज तक, उसके साथ दोनों के 2 हॉल हैं। उर्दू मुलाज़मीन और उर्दू डायरेक्टरेट के जो प्रोग्राम है वो हमेशा वहाँ होते रहते हैं। तो मैं बिहार में हर जगह कहता था कि मेरा एक ऐसा इदारा है। भले ही मैं उसका अहदेदार नहीं हूँ, पहले मेंबर था, इस बार क्योंकि बम्बई में रहने की वजह से मेंबरशिप भी नहीं है, लेकिन बहरहाल चूँकि ये मेरे भागलपुर का इदारा है, मैं हमेशा उसकी तारीफ़ करता था और अभी भी तारीफ़ करूँगा। लेकिन अभी जो चंद रोज़ से, ख़ास के आपके चैनल पर जो हमने ठीक से देखा है, जनता की अदालत में, इसके पहले कुछ जानकारी मिलती थी, लेकिन गहराई से न्यूज़ अंग बिहार के जनता की अदालत में हमने देखा, ये नहायत अफसोसनाक है। अब मैं ये कहना चाहूँगा पूरी एमएससी के तमाम मेंबर, चाहे वो अहदेदार हों, नहीं हों या मेंबर हों, कि किसी तरह से लिल्लाह इस इदारे को बचा लीजिए। ये इदारा बड़ी जागीर है भागलपुर की। मैं इसमें किसी की शिकायत नहीं करूँगा, न किसी की तारीफ़ करूँगा, बल्कि मैं सबसे यही हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि उर्दू के नाम पर, अक़लियत के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, तालीम के नाम पर और इस भागलपुर के नाम पर इस इदारे को बचाइए। इख्तिलाफ़ छोड़िए। आप सभी लोग, जितने लोग हैं उसमें, चाहे मौजूदा या नए या जो लोग नहीं, सभी लोग इस शहर के बावकार लोग हैं। सबकी एक अलग अहमियत है। सब सोशल वर्कर हैं, एजुकेशन से मुतल्लिक़ हैं। इस इदारे को आप बचाइए और आपको किसी तरह से इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाने दीजिए। इदारे को बचाने की अपील हो रही है। संस्था को किसी तरह से बचाया जाए, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को बचाया जाए। ये कई शहर के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ कर के सामने नहीं आ रहा है कि जो 2 कमेटियों के बीच में जो विवाद हुआ है सर, जो गैंग बन गया है, 2 गुट बन गया है, इसको मिलाने की कोई बात नहीं कर रहा। ना कोई एक गैंग के पदाधिकारी अपना पद छोड़ना चाह रहे हैं और दूसरे तरफ जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम उस पर काबिज होंगे ही। तो समाधान कैसे निकलेगा? समाधान ऐसे निकल सकता है कि जो ओहदेदार थे पहले जी, वो भी अपनी अना को किनारे रखें, इज्जत की बात, हाँ, अपने इसको बात रखें। आज जो लोग नए आए हैं वो भी अपने वक़ार को छोड़ें। आज सबसे ज़्यादा अहम अहमियत उसमें उन लोगों की है जो ना नए इदारे में है ना पुराने ओहदेदार में है। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को हमने देखा है,
वो आगे बढ़कर दोनों को बैठा के, अजीज़ों को बैठाकर उसको सुलह समझौता करे। सब अच्छे लोग हैं भाई, और सब एक साथ हमने देखा है। एक एमएससी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा मैं जाता हूँ, सबको साथ बैठ के देखा है। तो इनाम बाबू, मैं अंग बिहार के ज़रिए कहना चाहूँगा कि आखिर ये तमाम अपने लोग हैं, किसको कहें कि वो कौन। फ़ारूक अली साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, साथ हैं। हारिस मेरा छोटा भाई है, और फिर जितने भी जो लोग हैं, सब लोगों ने एमएससी के प्रोग्राम के हॉल में जब फ़रोग़ उर्दू का प्रोग्राम हुआ, सब ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है। इसमें एक चीज़ हम आपको यहाँ पर रोकेंगे, जी। करीब 60 वर्षों का आपका अनुभव रहा है, जी, जी। सेवा काल में रहे हैं, कई सारा बड़ा बड़ा प्रोग्राम आपने टाउन हॉल में किया है। क्या लगता है कि क्या जो कुछ नए लोग हैं उसको मौका मिलना चाहिए, या इस तरह की जो फजीहत हो रही है उसमें कुछ लोगों को पद अपना छोड़ देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बल्कि नए पुराने जितने लोग हैं सब वो पद छोड़ दें और फिर से नए तरीके से बाज़ाब्ता इलेक्शन हो जाए। और नईम साहब और जो लोग इलेक्शन कमीशन के हैं वो बैठे और तमाम मेंबर के बीच में नया इलेक्शन करा दीजिए। तमाम तरह का अख्तिलाफ बात इलेक्शन के निकली है तो हम आपको बता दें कि 24 नवंबर को मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में एक हाउस बुलाया गया था, जिसमें हाउस में डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को अध्यक्ष बना दिया गया और हारिस फरीद खान उर्फ रूमी को महासचिव बना दिया गया। लेकिन इस फैसले को, उस हाउस के फैसले को मानने के लिए प्रोफेसर फारूक अली और मोहम्मद इस्लाम साहब जो है तो वो तैयार नहीं है। इस पर क्या कहिएगा? इसमें सबसे बेहतर वही है कि ये दोनों कमेटी को डिसॉल्व करके बाज़ाब्ता मेंबर्स के ज़रिया जो पहले इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन आयोग इनको नए सिरे से नॉमिनेशन कराए और सदर, सेक्रेटरी या जितने बहुदार हैं उनका नया इलेक्शन करा दे और ये पुरानी दोनों कमेटी को डिसॉल्व कर दे। जो आयोग की आप बात कर रहे हैं सर, उस आयोग के जो मुख्य पर्यवेक्षक है रफ़ीकुल हसन साहब, उन्होंने भी कहा कि हमारे ऊपर में दबाव बनाया जा रहा है और इस दबाव के बीच में मैं अपने पद पर नहीं रहूँगा। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि दूर दूर तक ये इलेक्शन हो पाएगा। नहीं, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि जब चुनाव आयोग बन गया है और वो इलेक्शन से पीछे हट जाएंगे तो ये तो भागलपुर के लिए बहुत दर्दनाक, अफसोसनाक, ख़तरनाक बात होगी। एक बात और हम आपको बता देते हैं और जानकारी में आपकी भी होगी कि जो नोटिस भेजा जा रहा है उसका जवाब जो है तो पूर्व अध्यक्ष और महासचिव नहीं दे रहे हैं। नहीं, जवाब तो देना चाहिए। हम लोग भी अपने ऑफिस में काम किए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों का स्पष्टीकरण हुआ है किसी मामले में, उसका हम लोगों ने जवाब दिया है और हाईकमान ने माना है। इस तरह का स्पष्टीकरण बड़े बड़े अफसर से भी होता है, वो लोग भी अपनी जवाबदेही देते हैं, कमेटी देखती है। लेकिन कोई भी चुनाव आयोग हो, ये अगर चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा है तो मुत्तफ़क़ा तौर पर दूसरा कोई चुनाव आयोग हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका वाहिद हल यही है कि तमाम मेंबर्स के साथ जितने भी उसके मेंबर हैं वो अपना नया इंतखाब करके चुन लें। इस पूरे प्रकरण में सर कहीं ना कहीं लगता है कि जो चुनाव आयोग है, दो गुट के बीच में चुनाव आयोग जो है तो वो मौन स्थिति में अब पहुंच चुका है। जी, बल्कि कहिए कि दो पार्ट के बीच में वो पिस रहा है। जी। क्योंकि वो भी शहर के लोग हैं, उन पर दबाव है। तो लिल्लाह जितने लोग दबाव देने वाले हैं उसको छोड़ दीजिए। अल्लाह के नाम पर, उर्दू के नाम पर, अक़लियत के नाम पर एक इलेक्शन आयोग पर आप यकीन कीजिए, किसी को बनाइए, अब नया इलेक्शन करा लीजिए, ज़िद छोड़िए। एमएससी ज़िंदा है तब ने हबीब ज़िंदा है, अगर मैं हूँ तब। जब एमएससी ही नहीं रहेगी तो फिर मेरे नाम की क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जो पूरा समीकरण चल रहा है, तो जब आयोग जो है एमएससी का जो आयोग है वो भी चुनाव कराने से कहीं ना कहीं पीछे है, उसकी बातों को लोग मान नहीं रहे हैं, उसके नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या जिला प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? ज़िला प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन अभी वेट कर लें, चूँकि अगर ज़िला प्रशासन के मामले में चला गया तो ऐसा नहीं है कि एमएससी पूरी तरह से निकल जाए। और अभी वफ़ कानून का खतरा मंडराया हुआ है, ये बड़ा नर्म चारा मिलेगा और अच्छा मौका मिलेगा कि आपकी पूरी एमएससी चले जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इससे बचें और लोग अपनी जो इज़्ज़त का सवाल है, वक़ार का बनाए हुए हैं, झूठी वक़ार का, उससे किनारे हट। हम तो चूँकि इसके मेंबर हैं नहीं, वरना कुछ उसमें एक्टिव पार्ट लेता। मैं आपकी तरह बाहर से हूँ और मदद कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ। सर ये भी उठ रहे हैं कि अब जो चुनाव होने वाला है, एक शिक्षिका जो थी अमरीना सिराज, उन्होंने एक बात निकाली, एक बात छेड़ी कि हम लोगों को वोटर नहीं बनाया गया। करीब 40 साल का यह संस्था हो चुका है और महिलाओं को इसमें वोट का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि आयोग से उन्होंने गुजारिश की है, मौखिक ही कहा है कि हम लोगों को भी वोटर बनने का मौका दिया जाए। हाँ, ये तो बड़ी हमने आप ही के चैनल पर सुना, अब बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कैसे, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि ख़वातीन भी रहती हैं। यहाँ तक के सबसे जो अजीम जो होती है कि हम हज करने जाएं, वहाँ भी हज में भी ख़वातीन जाती हैं, बल्कि हुकूमत ने उन औरतों को भी इजाज़त दे दी है जिनका कोई गार्जियनशिप नहीं है। तो ये एमएससी में ख़वातीन मेंबर नहीं बने, ये तो हमको बिल्कुल आठवां अजूबा लगता है।
ये कैसे ऐसा हुआ। अब हुआ है तो अमेंड को चेंज करें, या तो ये कमेटी चेंज करे या पुरानी कमेटी चेंज करे, लेकिन ये ख़वातीन इसकी मेंबर नहीं, हमको बड़ा मज़ाक़ लगता है। ये देखिए डॉक्टर हबीब साहब को 8वां अजूबा दिख गया है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में। हालांकि अब हबीब साहब हम भी यह चाहेंगे आपसे कि आपके माध्यम से क्या अपील होगी, या एक जनता की एक नागरिक होने के नाते आप क्या कहेंगे पूरे एमएससी प्रकरण पर। मैं उन लोगों से जो अभी नए पुराने सभी लोग हैं उनसे कहूँगा कि जो मरहूमीन थे या जो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जिन लोगों ने एमएससी को कायम किया, अल्लाह के फल से वो भी अगर हयात है तो बड़ी अच्छी बात है। बराह करम उनको, जो अगर ज़िंदा हैं तो उनको मजरूह मत कीजिए उनके एतमाद को, और जो लोग मरहूम हो गए हैं उनकी बद्दुआ भी मत लीजिए। ये इदारा अगर किसी वजह से बर्बाद हुआ या कमज़ोर हुआ तो जितने नए पुराने लोग हैं जो भी इसमें ज़िम्मेदार हैं वो सब पूछे जाएंगे। इसलिए इस इदारे को आप बचाइए, अपनी अना छोड़िए, अपनी ज़िद छोड़िए और एमएससी को बचाइए। ऑन कैमरा हबीब साहब आप क्या प्रयास करेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ। अब रिकॉर्ड ये हो रहा है यही कि हमने कोशिश करूंगा कि जिन लोगों का मोबाइल नंबर है या जिनसे ताल्लुकात है, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैं बाहर मसरूफ़ रहा फ्री हुआ हूं कि पर्सनली मिलके मैं उनसे कहूं कि आप इख्तलाफ अपना छोड़िए, इसको बचाइए। देखिए आप अपना इख्तलाफ छोड़िए, आप एमएससी को बचा लीजिए, यह हबीब साहब का कहना है। डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां जो शहर के एक जाने माने पहचाने चेहरे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं मेल मिलाप की बात करूंगा, और उन्होंने साथ ही साथ यह भी अपील की है कि आप लोग सारी अपनी बातों को छोड़ करके एकजुट होकर के चुनाव होने दीजिए, और चुनाव में जो लोग आएंगे वो सरकार बनाएंगे। तो हम भी आपसे यह अपील करेंगे जनता की अदालत में। आप लगातार देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार के द्वारा चलाया गया खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी में। इसमें जो निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है, इसमें जो बातें सामने आ रही है, वो सारी चीज़ों से हम आपको अवगत करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं। आगे भी हम एमएससी से जुड़ी तमाम खबरों को विस्तार से दिखाते रहेंगे। आप बने रहें न्यूज अंग बिहार के साथ। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर।